क्या आपने कभी अपने फ़ोन से कोई फ़ोटो डिलीट की है और सोचा है कि अब वो हमेशा के लिए गई? लेकिन सच ये है कि डिलीट करने का मतलब हमेशा परमानेंटली इरेज़ होना नहीं होता। आपने गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर दी, लेकिन वो फ़ोटो अभी भी आपके फ़ोन के रिसेंटली डिलीटेड फ़ोल्डर में हो सकती है। वो गूगल फ़ोटोज़, आईक्लाउड, वन ड्राइव, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी और बैकअप ऐप में सेव्ड हो सकती है। और कुछ केसेस में रिकवरी टूल्स की हेल्प से डिलीटेड फ़ोटोज़ वापस भी लाए जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डिलीटेड फोटोज एक्चुअली जाती कहाँ हैं, कैसे रिकवर हो सकती हैं और अपनी प्राइवेट फोटोज को ट्रूली सेफ रखने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जब आप फ़ोन में कोई फ़ोटो डिलीट करते हो तो फ़ोन अक्सर उस फ़ोटो को तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं करता। मोस्टली फ़ोन सिर्फ सिस्टम को ये बताता है कि ये फाइल अब यूज़र को दिखानी नहीं है या ये स्टोरेज स्पेस अब फ्री माना जा सकता है। फ़ोटो का एक्चुअल डेटा स्टोरेज के अंदर कुछ टाइम तक रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपके घर में एक अलमारी है। उस अलमारी में एक फ़ाइल रखी है। अगर आप फाइल का लेबल हटा देते हो तो फाइल गायब नहीं होती, बस आपको वो इजीली मिलती नहीं। फ़ोन में भी कुछ ऐसा ही होता है। डिलीट करने के बाद सिस्टम फाइल का एड्रेस हटा सकता है, लेकिन ओरिजिनल डेटा तब तक रह सकता है जब तक नए फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स या फाइल्स उस जगह को ओवरराइट ना कर दें। इसलिए डिलीटेड फ़ोटो कभी कभी रिकवर हो सकती है। 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रिया ने अपने फ़ोन से एक प्राइवेट फ़ोटो डिलीट कर दी। उसने गैलरी ओपन की, फ़ोटो सिलेक्ट की, डिलीट बटन प्रेस किया और सोचा कि अब फ़ोटो गई। लेकिन उसके फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ बैकअप ऑन था। गैलरी से फ़ोटो डिलीट हुई, लेकिन गूगल फ़ोटोज़ में उसकी कॉपी ऑलरेडी क्लाउड पर अपलोड हो चुकी थी। अब रिया को लग रहा है कि फ़ोटो डिलीट हो गई, लेकिन असल में वो फ़ोटो उसकी गूगल अकाउंट में अभी भी सेव्ड है। अगर कोई उसका गूगल अकाउंट एक्सेस कर ले या उसका ओल्ड लैपटॉप ओपन कर ले जहां सेम अकाउंट लॉगिन है, तो वो फोटो वहां मिल सकती है। इसी तरह ये फ़ोन यूज़र्स के केस में ई क्लाउड फोटोज हो सकता है। आप फ़ोन से डिलीट करते हो, लेकिन फ़ोटो ई क्लाउड, आईपैड, मैकबुक या किसी और सिंक डिवाइस में दिख सकती है। इसलिए सिर्फ गैलरी से डिलीट करना इनफ नहीं होता। आजकल ऑलमोस्ट हर फ़ोन और फोटो ऐप में रिसेंटली डिलीटेड या ट्रैश फोल्डर होता है। आईफोन में फ़ोटोज़ डिलीट करने के बाद रिसेंटली डिलीटेड एल्बम में चली जाती हैं। एंड्रॉयड में गूगल फ़ोटोज़ का ट्रैश फ़ोल्डर होता है। कुछ फ़ोन्स में गैलरी ऐप का अपना रिसाइकल बिन होता है। ये फीचर यूज़फुल इसलिए है क्योंकि अगर आप गलती से फ़ोटो डिलीट कर दो, तो आप यूज़ वापस रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रिस्क भी है। आपने फ़ोटो डिलीट की, लेकिन वो 30 दिन या 60 दिन तक ट्रैश में रह सकती है। अगर किसी को आपका फ़ोन मिल गया और फ़ोन अनलॉक हो गया, तो वो रिसेंटली डिलीटेड फ़ोल्डर ओपन करके फ़ोटोज़ देख सकता है या रिस्टोर कर सकता है। इसलिए सेंसिटिव फ़ोटो डिलीट करने के बाद हमेशा रिसेंटली डिलीटेड या ट्रैश फ़ोल्डर भी एम्प्टी करना चाहिए। अब बात करते हैं क्लाउड बैकअप की। क्लाउड बैकअप का मतलब होता है कि आपकी फ़ोटोज़ इंटरनेट के थ्रू किसी ऑनलाइन अकाउंट में सेव होती हैं। आप फ़ोटो डिलीट कर देते हो, लेकिन बैकअप ऐप में वो फ़ोटो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होती है। कभी-कभी फ़ोन गैलरी और क्लाउड ऐप अलग बिहेव करते हैं। आप गैलरी से डिलीट करते हो, लेकिन क्लाउड कॉपी बची रह सकती है। आप क्लाउड से डिलीट करते हो, लेकिन किसी सिंक्ड डिवाइस पर लोकल कॉपी बची रह सकती है। इसीलिए जब भी कोई सेंसिटिव फ़ोटो डिलीट करनी हो, सिर्फ फ़ोन गैलरी नहीं, बल्कि गूगल फ़ोटोज़, आईक्लाउड, वन ड्राइव और बाकी बैकअप ऐप्स भी चेक करो। अब एक और कॉमन जगह जहाँ फ़ोटोज़ बच जाती हैं, मैसेजिंग ऐप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम डीएम, स्नैपचैट, मैसेंजर, सिग्नल, इन सब ऐप्स में फ़ोटोज़ अलग-अलग जगह सेव हो सकती हैं। अगर आपने किसी को फ़ोटो भेजी है, तो वो फ़ोटो उसके फ़ोन में सेव्ड हो सकती है। अगर आपने किसी चैट में फ़ोटो रिसीव की है, तो वो व्हाट्सएप मीडिया फ़ोल्डर में सेव्ड हो सकती है। टेलीग्राम में मीडिया क्लाउड में स्टोर हो सकता है। व्हाट्सएप में अगर ऑटो डाउनलोड ऑन है, तो इमेजेस गैलरी में भी आती हैं। आप अपनी गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर देते हो, लेकिन सेम फ़ोटो व्हाट्सएप इमेजेस फ़ोल्डर में हो सकती है या चैट के अंदर मीडिया सेक्शन में दिख सकती है। रियल लाइफ में बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं। वो गैलरी क्लीन कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मीडिया फ़ोल्डर चेक नहीं करते। अब सवाल आता है, रिकवरी टूल्स डिलीटेड फ़ोटोज़ वापस कैसे लाते हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझो। फ़ोन स्टोरेज एक नोटबुक की तरह होता है। जब आप कोई फाइल रीड करते हो, फ़ोन अक्सर उस पेज को ब्लैंक मार्क कर देता है, लेकिन उस पेज पर लिखा टेक्स्ट तुरंत मिटाता नहीं। जब तक कोई नया डेटा उस पेज पर नहीं लिखा जाता, पुराना डेटा रिकवर हो सकता है। रिकवरी सॉफ्टवेयर इसी लेफ्टओवर डेटा को स्कैन करता है। अगर फ़ोटो का डेटा अभी ओवरराइट नहीं हुआ है, तो टूल उससे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है।
लेकिन ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। मॉडर्न फ़ोन्स में एन्क्रिप्शन होती है। इसका मतलब डेटा कोडेड फॉर्म में होता है। अगर फ़ोन प्रॉपरली एन्क्रिप्टेड है और फैक्ट्री रीसेट किया गया है तो रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन ओल्ड फ़ोन्स, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी ड्राइव्स, लैपटॉप्स और अनएन्क्रिप्टेड स्टोरेज में रिकवरी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप एसडी कार्ड यूज़ करते हो तो रिस्क और ज़्यादा होता है। मान लो आपने कैमरा या फ़ोन के मेमोरी कार्ड से फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। आपको लगता है कार्ड क्लीन है, लेकिन अगर किसी ने कार्ड को कंप्यूटर में लगाया और रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाया तो डिलीटेड फ़ोटोज़ मिल सकती हैं। इसी तरह लैपटॉप में भी रिसाइकल बिन एम्प्टी करने के बाद फाइल्स का डेटा कुछ टाइम तक डिस्क पर रह सकता है। हार्ड ड्राइव में डिलीटेड डेटा रिकवर होना एसएसडी के कंपैरिजन में ईजियर हो सकता है। एसएसडी में ट्रिम नाम का फीचर होता है जो डिलीटेड डेटा को क्विकली क्लीन कर सकता है, लेकिन हर डिवाइस और सिचुएशन में रिजल्ट सेम ही नहीं होता। इसलिए अगर डेटा ट्रूली सेंसिटिव है तो नॉर्मल डिलीट पर डिपेंड मत करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप फ़ोन सेल कर रहे हो या किसी को दे रहे हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लो। फिर गूगल अकाउंट, आईक्लाउड अकाउंट, व्हाट्सएप, बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट करो। फिर फ़ोन में स्क्रीन लॉक रिमूव मैट करो। पहले प्रॉपर रीसेट प्रोसेस फॉलो करो। एंड्रॉयड में सेटिंग्स में जाकर फैक्ट्री रीसेट करो। आईफोन में इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स यूज़ करो। अगर फ़ोन ओल्ड एंड्रॉयड है तो रीसेट से पहले इंक्रिप्शन चेक करो। मॉडर्न फ़ोन्स यूजुअली एन्क्रिप्टेड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री रीसेट के बाद फ़ोन को किसी स्ट्रेंजर को देने से पहले कंफर्म करो कि कोई पर्सनल अकाउंट लिंक्ड नहीं है। और मेमोरी कार्ड अलग से रिमूव करना मत भूलो। बहुत लोग फ़ोन रीसेट कर देते हैं, लेकिन एसडी कार्ड फ़ोन में ही छोड़ देते हैं। उस कार्ड में ओल्ड फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप मीडिया हो सकता है। अगर आप किसी सेंसिटिव फ़ोटो को प्रॉपर्ली डिलीट करना चाहते हो तो ये चेकलिस्ट फॉलो करो। स्टेप 1, गैलरी से फ़ोटो डिलीट करो। स्टेप 2, रिसेंटली डिलीटेड या ट्रैश फ़ोल्डर एम्प्टी करो। स्टेप 3, गूगल फ़ोटोज़, आईक्लाउड, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जैसे क्लाउड ऐप्स चेक करो। स्टेप 4, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम डीएम और फाइल मैनेजर में मीडिया फ़ोल्डर्स चेक करो। स्टेप 5, अगर फ़ोटो किसी और डिवाइस पर सिंक हुई थी, जैसे लैपटॉप, टैबलेट या ओल्ड फ़ोन, तो वहाँ से भी डील करो। स्टेप 6, अगर फ़ोटो किसी को भेजी थी, तो समझो कि उस कॉपी पर आपका कंट्रोल नहीं है। स्टेप 7, अपने क्लाउड अकाउंट्स का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करो। स्टेप 8, फ़ोन सेल करने से पहले फैक्ट्री रीसेट ज़रूर करो। ये स्टेप्स परफेक्ट गारंटी नहीं देते, लेकिन प्राइवेसी रिस्क काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। तो फाइनल बात यह है, डिलीट का मतलब हमेशा गॉन फॉरएवर नहीं होता। कभी फ़ोटो ट्रैश में होती है, कभी क्लाउड बैकअप में, कभी व्हाट्सएप फ़ोल्डर में, कभी किसी और डिवाइस में और कभी स्टोरेज के अंदर रिकवरेबल फॉर्म में। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई इंपॉर्टेंट या प्राइवेट फ़ोटो डिलीट करो तो सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करके मत रुकना। चेक करो कि उसकी कॉपीज़ और बैकअप्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी का मतलब सिर्फ फ़ोटो डिलीट करना नहीं, बल्कि उसके हर पॉसिबल कॉपी को समझना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी डिलीटेड फ़ोटो वापस रिकवर की है।